हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने लगे हैं और उसका नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ये भी बेटे केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये भी किसके अंडर आता है? केमिस्ट्री के। इससे पहले हमने केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग पढ़ा था। तो नेक्स्ट वन है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज एसिड। देखो बेटे एसिड की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो वेरी फर्स्ट जो आज हमने करनी है वो है अकॉर्डिंग टू आरहेनियस। आरहेनियस इज द साइंटिस्ट, उसने सबसे पहले एसिड को एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू हिम एसिड इज ए सब्सटेंस which dissociates in water to give H प्लस। तो जो H प्लस दे और हाइड्रोनियम आयन या H3O प्लस दे उसको हम बोलते हैं एसिड। Acid is a substance which gives H ion और H3O plus। H ion जो है वो हाइड्रोजन आयन है और H3O प्लस को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है बेटे जहाँ पे H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, ऑल आर एसिड। और जब बेटे ये डिसोसिएट करते हैं, H2SO4 जब डिसोसिएट करता है तो इट गिव्स अस H ion, सल्फेट आयन। HCl जब डिसोसिएट करता है तो H ion एंड Cl ion। और जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टीज है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। जो एसिड है इट टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। आगे बेटे एसिड जो है वो डिफाइन किए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक बेटे जो जब भी वर्ड ऑर्गेनिक आए ना तो वो नेचुरली अवेलेबल है, जैसे प्लांट्स से हैं, और उनमें एक एलिमेंट स्पेशल होता है। वो कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन। इसकी एग्जांपल्स हैं ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो हमें मिनरल से मिलते हैं। तो जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ऑल आर इनऑर्गेनिक। इसको बेटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। आगे है बेस। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एसिड में H आयन आता है तो बेस में OH आयन आता है। अकॉर्डिंग टू आरहेनियस अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स टू गिव OH आयन और इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो OH आयन देगा, KOH है वो OH आयन देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो OH आयन देगा। और इसका उल्ट है, जो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। और आगे है टाइप्स ऑफ गिव एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स। तो ये याद रखना पड़ेगा, एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड्स आर द वीक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ammonium hydroxide is the weak base and sodium hydroxide, potassium hydroxide are the strong bases. Again, how will you classify the acids? The acids are classified on the basis of source as well as on the basis of strength. On the basis of source, अभी मैंने बताया जहाँ तो वो नेचुरली मिलेंगे जहाँ मिनरल से मिलेंगे। Acids are classified as organic acids and inorganic acids. तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे एग्जांपल्स हैं ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, यूरिक एसिड। और इनमें स्पेशल एलिमेंट क्या होता है? कार्बन। और ये जो है वो सारे वीक एसिड्स होते हैं और इनका आयोनाइज मतलब आयंस बनाने। अभी मैंने बताया एसिड में आयंस बनेंगे तो H आयन आएगा और ये बहुत कम H आयन बनाता है। इट आयोनाइजेस ओनली स्लाइटली मतलब बहुत कम आयोनाइज होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स और दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आयोनाइज कंप्लीटली। इनके आयंस पूरे पूरे बन जाते हैं। H आयन अलग हो जाएगा, Cl आयन अलग हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। जहां पे बेटे कैसे ना आई डालना,
जहां पे भी आई डाल। तो अभी मैंने बताया कि जो एसिड है वो आयोनाइज होते हैं, जब कंप्लीटली होंगे या कम होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन वो कितना आयोनाइज होते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। ऑल द एसिड आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर वाले। और जो उनकी आयोनाइजेशन है, जो उनके आयंस बनाने हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और उसको इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं बेटे, इस सिंबल का नाम होता है अल्फा। डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स एडेड। कितने मोल्स आयोनाइज हुए और कितने हमने ऐड किए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स एडेड मल्टीप्लाइड बाय 100। और जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन होगी उतना ज्यादा ही एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग। तो अभी मैंने बताया कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स एडेड। और जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन होगी, आयोनाइजेशन इंडायरेक्टली यू कैन से दिस इज डिसोसिएशन। जैसे HCl है तो वो डिसोसिएट करके क्या बना रहा है, HON एंड Cl। तो दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन इसलिए क्योंकि ये आयंस बना रहा है, H प्लस क्लोरीन माइनस, दीज आर नोन एज द आयंस। तो वीक एसिड्स क्या होंगे, जो बहुत कम आयोनाइज होंगे और उनका जो अल्फा की वैल्यू है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, वो लेस देन 30% होती है। और दीज आर द वेरियस एग्जांपल, एसिटिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे वीक एसिड्स। और जिनकी जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और उनकी अल्फा की जो वैल्यू है वो मोर देन 30% होती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है बेटे, वंस अगेन जहाँ पे H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है। तो आज के लिए बेटे यही तक करना है। थैंक यू।